मेरा नाम आराधना है। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति भी लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हम दोनों को एक लड़का और एक लड़की है। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग सकती थी। हमारी लड़की 14 साल की है और लड़का 10 साल का है। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे साथ वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें कोई और लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं समझ गई कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे होते हैं और कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही और उनका शादी के बाद भी अफेयर चलता रहा, मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ना। वो बोले कि नहीं, मैं कल ही बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह के साथ रहे हैं उसी तरह से अलग भी हो जाएंगे और मुझे कोई तमाशा भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो ये बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तभी यही सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए तो मैंने देखा सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि वो इसलिए तरह अचानक बदल जाएंगे। मेरे पति ने उसे मुझसे मिलाया और कहा कि यह रूपा है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई थी। उसके बाद मैं उसे देखकर अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता नहीं था। शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए और बोले कि मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग हो रहे हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है, क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। रूपा चाहती है कि हम जल्दी शादी करें। तो मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली, मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फ़ैसला सुना दिया था और मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज़ रूपा को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक बेटी और एक बेटा भी है, फिर भी बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी अपने पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो रूपा के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया।
पानी लेकर वो गई और गलती से पानी रूपा के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो रूपा के लिए मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से उन्हें ज़ोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए ना? ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान झिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। वो अचानक से इतना कैसे बदल जाएंगे? बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। मैं अपने घर पर थी। एक दिन उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं पैसा भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैंने अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। और इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैं भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। पर मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फ़ोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बलबूते पर थोड़ा कुछ शुरू कर दिया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इसी बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलेंगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना और कहां से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उसी शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहां पहुंचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहां रूपा दिखाई दी। वो वहां किसी की और के साथ भी हाथ पकड़े हुए। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वो अभी एक अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी यह सब नाटक करने की? मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया? आपको एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।
और हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि आपको कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी नहीं हो। उनके इसी दोस्त के उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को ही मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहे, उन्हें कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आराधना के पति ने सही किया था या गलत? हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।